मुल्तान आज हम मौजूद हैं और जैसा कि आपको हमने शुरू में भी दिखाया कि बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो मुल्तान की एक खूबसूरत लोकेशन में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं गिलानी साहब? शहजाद गिलानी साहब, आज हम आपका हॉस्पिटल विजिट करने के लिए आए हैं और उसके बाद जो है नाइस, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक सर, आप ठाक हैं? मुल्तान की लोकेलिटी में एक बहुत अच्छी पार्किंग, बहुत खूबसूरत जगह के ऊपर और ये हॉस्पिटल जो है वो बना है, तो एक तो मुबारकबाद। दूसरा, हमें इस हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा बताइए। हमारे जो लोग हैं जो इंटरनेशनली तौर पर देखना चाहते हैं, जो मुल्तान में रहने वाले हैं, थोड़ा हमें विज़िट करवाएंगे आज हॉस्पिटल के बारे में। थैंक यू स्टार भाई, आप तशरीफ़ लाए, आपने टाइम निकाला। सर बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, 250 बेडेड और इसके अंदर जो है जो सबसे बड़ी एक जो मेन इसका प्राइमरी फोकस है वो ये है कि इसमें पेशेंट और उसके केयर गिवर्स को एक कन्वीनियंस हो और जो जदीद तरीन इलाज है उनको वो फराहम किया जाए। इसका इंटीरियर जो है आप देखते होंगे कि उसके अंदर भी एक इंतहाई जिद्दत है, खूबसूरती है। ये कैफेटेरिया या इसका हमारा मिकमीलिया हमारा अपना ब्रांड कैफ़े है और इसमें फास्ट फूड के कुछ आइटम्स भी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं, कैफेटेरिया है। केयर गिवर्स कैन स्पेंड ए गुड टाइम देयर और वो यहाँ पे बैठ सकते हैं, वेट करते रहे और वेट करते। वेटिंग एरिया भी कैसे? हाँ, एक दे कैन ग्रैब अ गुड कप ऑफ कॉफी हियर। ओके और जस्ट वो वेटिंग एरिया है जी, ये सामने वेटिंग एरिया है जी। हमारा पेशेंट जर्नी यूजुअली स्टार्ट इस तरह होता है स्टार भाई कि आप यहाँ से जब तशरीफ लाते हैं अंदर, तो ये हमारा मेन फ्रंट ऑफिस है। यहाँ पे हमारी रजिस्ट्रेशन होती है। इस रजिस्ट्रेशन के बाद आइए मैं आपको आप आ जाएं, साथ आएंगे कैमरे में के ज़हूर खान हमारे MEP इंजीनियर हैं, अब्दुल्ला साहब हमारे एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। सर आप खैरियत से हैं? ठीक हैं जी, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम सर। साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ठाक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? फर्स्ट क्लास। इरफान हमारे बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। जी और तो ये सब यहाँ पे आके हमारा ये एक रजिस्ट्रेशन काउंटर है। यहाँ पे हमारी रजिस्ट्रेशन होती है पेशेंट्स की और उसमें जो मेन चीज़ें होती हैं कि उन्होंने कौन से डॉक्टर को दिखाना है, उनकी एज, उनका मोबाइल नंबर, उनका CNIC और एड्रेस, ताकि उसके बाद फिर एक रिसीप्ट जनरेट होती है और फिर हम यहाँ पे आते हैं। ये हमारा OPD वेटिंग एरिया है। ओके, यानी OPD इसको यूँ दिखाए ना। अच्छा, बहुत खूबसूरत ये सारा जो है आपने देखा, ये सारा इंटीरियर जो है ये कहाँ से बना है? एट्रियम बड़ा खूबसूरत है जी। इसमें कुछ इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स भी थे और इसके जो मेन जो इसका थीम है वो हमारी डायरेक्टर हैं मिस महरीन यासिर बुच्चा और यासिर बुच्चा साहब हिमसेल्फ, ये उनकी काविश है कि उन्होंने बहुत छोटी छोटी निटी-ग्रिटीज़, छोटी छोटी डिटेल्स पे उन्होंने काम किया है और इसका सारा इंटीरियर जो है ये इन हाउस बना हुआ है। बहुत सारी आयत लिखी हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है। ये पिछले साल 28 फेब को इसका इनॉग्रेशन हुआ था प्रॉपर। यहाँ पर बुच्चा साहब जो चेयरमैन हैं उन्होंने ही इसको इनॉग्रेट किया था। बहुत खूबसूरत। ये सर IPD इन पेशेंट रजिस्ट्रेशन डेस्क है। जिन लोगों ने एडमिशन्स होते हैं वो इस काउंटर के ऊपर तशरीफ लाते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये हमारे डिफरेंट बेज हैं, वहाँ से जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उस पे आपका डॉक्टर्स का जो प्रोफाइल है उनकी, जी डॉक्टर्स की प्रोफाइल है, उसके ऊपर उनका नंबर ऑफ ईयर्स, उनकी स्पेशलाइजेशन, उनका एक्सपीरियंस विद इन लैंड एंड आउटसाइड पाकिस्तान, उनके प्रिंसिपल जो वो फील्ड के होते हैं, जैसे जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। जी जी बिल्कुल। तो ये हमारा जी ट्राइज है। इसके ऊपर आके जो वाइटल्स वगैरह होते हैं पेशेंट के, वो यहाँ पे आके सिस्टम में एंटर होते हैं। जैसे आसान लफ्जों में हम लैब्स भी कह सकते हैं। जी नहीं, वो लैब्स और हैं, ये ट्राइज है जी। इसके ऊपर आके जी वाइटल्स होता है, वेट होता है, ब्लड प्रेशर होता है, पल्स वगैरह, टेम्परेचर चेक करके इसी सिस्टम के थ्रू एंटर हो जाता है। सिस्टम थोड़ा सा हमें बताइएगा, मुझे कोई कागज कलम कोई रसीद नजर नहीं आ रही। जी सारा ऑनलाइन सिस्टम है जी, HMS IS पे। हाँ जी, पेनलेस एंड पेपरलेस। ओके, तो उसके ऊपर फिर ये जब इसमें सिस्टम में एंटर करते हैं तो प्रिंसिपली लेट्स से अगर मैं डॉक्टर इसरार साहब को दिखाने जा रहा हूँ और डॉक्टर इसरार साहब यहाँ पे कमरा नंबर 1 में हैं, तो जब मेरी बारी आएगी तो मेरी तमाम डिटेल्स उनके लैपटॉप में होंगी और वो वहाँ से दवाइयाँ देख सकते हैं कौन सी हैं। वो उर्दू और इंग्लिश दोनों में प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आता है, उसको वो उसमें दवाइयों के नाम वो फार्मेसी से भी लिंक्ड हैं, वो लैब से भी लिंक्ड हैं,
वो रेडियोलॉजी से भी लिंक है। ये ओपीडी के कंसल्टेंट्स रूम जी, कंसल्टेंट रूम्स हैं। ओके। और उसमें जी ये होता है कि अब किसी को कोई लैब रिकमेंडेड है या किसी को कोई रेडियोलॉजी रिकमेंडेड है, तो वो वहाँ पे जब जाएंगे तो ऑलरेडी उस सेक्शन पे उस डॉक्टर की तरफ से वो रिकमेंडेड वहाँ पे वो पॉप इन हो रही होगी। तो वहाँ पे अब उसके टेस्ट वगैरह हो जाएंगे, फिर उसकी जो रिपोर्ट्स होंगी वो मरीज शायद बाद में आके लेगा, डॉक्टर तक वो पहले आ जाएंगे। और वो ये हमारे पास जो कोई, मतलब मैं इसको आसान अल्फाज में कहूँ तो ये एक लाइफ टाइम हमारे पास उसका डाटा रहता है। ये इतने बेसिकली जो मुझे समझ आई है, सबसे कहते हैं कि पेशेंट के लिए जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है जी। जितनी टाइमली पेशेंट पहुंचता है, जितनी टाइमली उसको ट्रीटमेंट, यानी कि आप कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी लैब्स में, वाइटल्स में, कहीं भी जो है वो टाइम जो है ना वो स्पेंड ना हो ज़्यादा एक्स्ट्रा। खासकर मैं जब ये ट्यूब देखता हूँ, ये हम दिखाएंगे भी, ये ट्यूब दिखाइए जी, और इसका एग्जैक्ट नेम भी आप बताएंगे, लेकिन ये मैं बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ इससे, और इसका थोड़ा सा आप बताएंगे कि ये भी मेरा टाइम मैनेजमेंट में आती है। जी सर, सर इसको कहते हैं न्यूमैटिक ट्यूब सिस्टम। ये एक हाइड्रोलिक सक्शन एक ट्यूब सिस्टम होता है which is usually used for the transportation of documents, medicines or anything एक कैप्सूल्स में from one place to another। और हमारे हॉस्पिटल में इसके 21 डिफरेंट स्टेशंस हैं। हम वॉक कर रहे होंगे तो कहीं वो स्टेशंस भी आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये लेट्स सपोज फार्मेसी में एक मेडिसिन है जो हमारा 4th फ्लोर पे हमारे ओटी है, अगर वहाँ रिक्वायर्ड है तो लिफ्ट से भी जाने में और वहां तक पहुंचने में शायद 1 से 1.5 मिनट का वक्त लग सकता है, लेकिन अगर ये चंद सेकंड में, ये 20 सेकंड में जाके पहुंचेगी। और अगर ये पूरा का पूरा सेटअप यानी हर स्टेशन से सेंड एंड रिसीव हो रहा हो, फिर भी जो डिले होता है वो नॉट मोर देन 45 सेकंड। ओके, नाइस। तो ये इतनी तेजी से गुजरती है कि नजर भी नहीं आती है, इंसानी आंख बड़ी मुश्किल से इसको कैप्चर करती है। ये वेटिंग एरिया है। ये ट्राइज 2 था, ट्राइज 3, 4, 5, यहाँ पे सिर्फ 5 ट्राइज ओपीडीज के मुख्तलिफ ओपीडी के मुख्तलिफ स्टेशंस हैं जी। जी चलिए सर। ओके, बहुत खूबसूरत जी। और ये चीज़ें वही वैन के रूटीन को देखते हुए सारा सेटअप। तो ये एक अनदर वेटिंग एरिया है, यहाँ पे भी उसी तरीके से कंसल्टेंट्स के क्लिनिक्स बने हुए हैं और वो अपने क्लिनिक्स में कुछ मौजूद हैं। जी अभी हम रूम्स, जो कंसल्टेंट रूम है वो देखते हैं, और ये आपको रूम दिखा रहे हैं कंसल्टेंट के रूम, चैम्बर्स किस तरह यहाँ पर बने हुए हैं। और सर ये कंसल्टेंट रूम्स होते हैं। अब इसमें देखें ये लैपटॉप है और प्रिंटर है, ताकि यहाँ से ही प्रेस्क्रिप्शन प्रिंट होके एक फोल्डर के साथ यहाँ से वो निकल आता है। इस तरह के ये फोल्डर्स होते हैं जिसमें ये प्रिंट होके और हम मरीज को प्रेस्क्रिप्शन जो है वो भी साथ दे देते हैं। ओके, वो हमारे सिस्टम का भी हिस्सा होता है और हमारे HMIS पे भी वो रिकॉर्ड में होता है हमारे। कभी भी कहीं किसी वक्त में आके वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। अपनी जो लैब्स हैं, रेडियोलॉजी हैं, उसकी रिपोर्ट्स वगैरह, वो एक पेशेंट जो है वो लॉस्ट एंड फाउंड होता है जी बहुत जगहों पे। बिल्कुल ऐसे ही है। पेशेंट अपने डॉक्यूमेंट्स कहीं गुम कर सकते हैं, तो वो जो उनकी मेडिकल हिस्ट्री होती है जी वो कंप्लीट हमारे पास रहती है। अब हम किस तरह जाएंगे? हमने देखें जी हर जगह पे पेशेंट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी यहाँ पे लगाया हुआ है। ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि पेशेंट्स को पता हो कि उनके क्या राइट्स हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये सारी चीज़ें भी हमने बड़ी हमारे जो एक मिशन है, एक हमारा जो विजन है, उसके तहत हमने लगाया हुआ है। वी बिलीव इन ट्रुथ, ट्रांसपेरेंसी, इंटेग्रिटी एंड हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो भी यही है। हमने यहाँ पे भी ने डिस्प्ले किया हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज़ भी हैं, मिशन विजन है, ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज़ भी हैं। ये हमारा एडमिन एरिया है जहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के रूम्स हैं। वैसे तो हमारा जो एडमिन एरिया है वो हमारा ब्लॉक 2, उसमें एक पूरा टावर हमारा साथ बना हुआ है इसी बिल्डिंग में, जिसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसेज हैं। तो ये ऑपरेशन साइड फार्मेसी है। हाँ जी, इस तरफ सिर्फ फार्मेसी है। टोटल ये कितना एरिया है हॉस्पिटल का?
जी हॉस्पिटल की जो बाउंड्री टू बाउंड्री बिल्डिंग है जी, ये तो दैट इज अराउंड 26 कनाल्स। अच्छा जी जो इस वक्त जिस पे ये बनी हुई है, और ये जितना पार्किंग इसके अलावा है? जितना ये एरिया है कॉर्डन ऑफ हुआ है, दीवार हुई हुई है, इसके नीचे सारी पार्किंग है। ओके तो 350 कार्स की पार्किंग भी है जी नीचे। ओके ओके। आए मैं आपको ले चलता हूँ जी ER में। ये फार्मेसी है जी? जी ये फार्मेसी है। फार्मेसी के लिए भी कुछ स्पेशल आप लोगों ने? जी इसमें हमारे पास 3 शिफ्ट्स होती हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। हर शिफ्ट का एक फार्मासिस्ट है। जी, और ये जितने भी यहाँ पे जो स्टाफ हैं, ये सब अपनी रिस्पेक्टिव डिग्रीज के साथ यहाँ पे एंड एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे मौजूद होते हैं। ओके अब हम जाएंगे जी बेसिकली इमरजेंसी की हमारी एंट्रेंस उसी साइड पे है सर। ये हमारा पीड्स इमरजेंसी है। emergency। मैं आपको इसमें लेके चलता हूँ। जी अस्सलामुअलैकुम जी। अस्सलामुअलैकुम जी। ये सर पीड्स इमरजेंसी है। यूजुअली जो पीडियाट्रिक्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको एडल्ट्स के साथ नहीं रखा जाता, तो उनके लिए ये स्पेशली ये 3 बेड पीड्स इमरजेंसी सेक्शन जो है वो बनाया गया, ताकि उनको यहाँ पे अकोमोडेट किया जा सके इन टाइम ऑफ नीड। बेसिकली जी ये जो पीड्स का सेक्शन होता है, इसको एडल्ट इमरजेंसी से अलग रखा जाता है। ये हमारा ER रजिस्ट्रेशन डेस्क है। यहाँ से ER की एंट्रेंस है। ये इसकी पार्किंग भी अलग है, इसका इवन गेट भी अलग है। ओके ये इमरजेंसी जहाँ से आप तशरीफ लाए थे वो हमारा मेन आपने इमरजेंसी के लिए अलग इमरजेंसी के लिए ये गेट है, और ये 2 गेट इमरजेंसी के लिए हैं। इसकी पार्किंग अलग है। हम चलते हैं सर इमरजेंसी में। ये सर रिससिटेशन एरिया है। ये भी 3 बेड है। इसके साथ सर हमारा एक माइनर OT भी है। ये हम ER में आए हैं। ये 14 बेड एरिया है। सामने कीजिए। जहाँ जहाँ पर पेशेंट्स हैं वहाँ पर कर्टन आ गए हैं, और देखिए आपको व्यू दिखा रहे हैं। बहुत साफ़ सुथरा, बहुत खूबसूरत, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर, और यही कामयाबी भी है। और आपको पाकिस्तान में चंद एक हॉस्पिटल ही नज़र आएंगे जो मेरा ख्याल इस लेवल पर इन चीज़ों को, सफाई का इंतज़ाम देखें जी। हम बिल्कुल कोई प्लान से नहीं आए, अचानक ही हम आए हैं। और गिलानी साहब का शुक्रिया कि उन्होंने हमें टाइम दिया बिजी शेड्यूल से, क्योंकि हमने कहा हम किसी दिन भी अचानक आएंगे ताकि हमें पता चले कि सर्विसेज कैसी हैं और ये किस तरीके से जो है वो काम हो रहा है। बेसमेंट में लेके चलता हूँ जी। अब बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं हम। हाँ जी। बेसमेंट में क्या क्या है सर? सर बेसमेंट में हमारे रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, ये एरिया है हमारा। कुछ सेक्शन जो है वो कैफेटेरिया पे है, और फ्यूचर में ये वाले सारे जो OPD रूम्स हैं वो भी यहाँ पे होंगे जी। कैफेटेरिया से स्टार्ट करते हैं माय किचनेट जी। ये माय किचन जी, माय किचनेट जी। माय किचन नाइस। ओके आइए। खूबसूरत जी। हैंड वॉश एरिया जी। नाइस। आपने हॉस्पिटल में इंटीरियर के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है। वाकई जी इसका इंटीरियर जो है वो बहुत मेहनत और बहुत डेडिकेशन के साथ अच्छा ये सेल्फ सर्विस बनाया गया। हाँ जी ये सेल्फ सर्विस एरिया है जी। अभी हो गया हम और कुछ सुबह का वक्त है, हम आए हैं, अभी तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ पे लंच सर्व होता है जी। ये डेली का यहाँ मेन्यू लगता है, और यहाँ से फिर पेमेंट होके और ट्रेज लेके स्टाफ और जो भी विजिटर आए होते हैं या नाइस। तो क्या जितना खूबसूरत है रेट्स भी इतनी ही खूबसूरत होंगे सर? मुल्तान में शायद कहीं पे भी चाइनीज़ खाना 250 रुपये में नहीं मिलता, वो यहाँ मिलता है। तो 4 लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं आप 1000 रुपये में। अच्छा। बेसिकली जी हम इसको जो है वो कॉस्ट बेसिस के ऊपर एट कॉस्ट जिसको कहते हैं कि हम उसको सर्व करते हैं फॉर स्टाफ एंड फॉर एवरीबॉडी। तो इसका जो मेन्यू है, ज़रा मेन्यू दिखाइए प्लीज जी। जो मेन्यू है इसका क्या, किस तरीके से आप इसको मैनेज करती हैं, और ये क्या? सबसे पहले जी ये डेली फूड अथॉरिटी का सर्टिफिकेट भी है। हाँ जी। तो यहाँ पे सर इसरा भी इस तरह होता है कि आज जो है डेट मेंशन है 18 तारीख, और यहाँ पे लंच में है चिकन फ्राइड राइस, और मंचूरियन है, चिकन कोरमा है, मिक्स दाल,
रायता सैलड है, रोटी चपाती कस्टर्ड। मीठे में कैसे है ये देखेंगे। ये प्रिंटेड फॉर्म में। ओके, थैंक यू। और यहाँ पे जो फूड बनता है अंडर द सुपरविजन ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट बनता है, जो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हैं मिस तस्नीम अली, वो अमेरिकन ट्रेन डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उनका डिपार्टमेंट, उनके एसोसिएट्स, वो हर फूड को इतना अच्छा फूड एरिया देख के दिल कर रहा है यहीं बैठ जाएं, लेकिन अभी बैठना नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें देखनी है जी। आइए और हम आगे चलते हैं। वार्ड्स भी, जनरल वार्ड भी बनाएंगे जी। ऊपर है 4th फ्लोर पे, मैं आपको ले चलता हूँ सर। ये प्रेयर एरिया है नीचे, अब हम बेसमेंट में हैं। ये इसका ये प्रेयर एरिया है, और ये एक्सेस हमारी जो है सामने, ये वो जो पार्किंग आप कह रहे थे 350 पार्किंग के साथ भी है। ओके, नाइस। ये पूरा इस एरिया जो है ये सारा पार्किंग है, और अभी हमारा पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम बेस में लग रहा है। वो जैसे आपने यूजुअली देखा होता है कि जहाँ पे जगह खाली होती है वो ग्रीन हो जाती है, और जो ऑक्युपाइड होती है वो रेड होती है। ओके ओके, ताकि पता हो कि जी ये जगह पार्किंग के लिए हाँ जी, हाँ फ्री है। सो ये बेसमेंट में हम मौजूद हैं। आपने प्रे एरिया देखा, पार्किंग देखी, और हम दोबारा एंटर हो रहे हैं हॉस्पिटल में। बहुत खूबसूरत ये वॉल्स डेकोरेट की हुई हैं, और साथ के साथ हम दिखा रहे हैं आपको। और अब हम सर किस तरफ चलेंगे? सर मैं आपको डायग्नोस्टिक काउंटर पे लेके आया हूँ सर। ये हमारा है लेबोरेटरी एरिया। ओके, ये सैंपल कलेक्शन एरिया है जी, फिलबॉटमी, और इसके साथ ही ब्लीड रूम है। इससे पीछे हमारी लेबोरेटरीज हैं। ओके, और सामने जी हमारा डायग्नोस्टिक सेंटर है। यहाँ पे ही जो पेशेंट रूम में मैंने आपको बताया था कि जो सिस्टम से इंटीग्रेटेड है, किसी भी पेशेंट की जो लैब्स होती हैं वो यहाँ पे आ गई होती हैं। यहाँ से वो पेशेंट आके अपनी स्लिप बनवा के लैब्स करवा सकते हैं, या अगर उन्हें MRI या कोई स्कैन्स चाहिए होते हैं रेडियोलॉजी, तो ये सामने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है। हाँ जी। ये जो इस वक्त आपके लेफ्ट साइड पे बे है, ये अल्ट्रासाउंड रूम्स हैं जी। और इससे हम आगे चलते हैं। ये पूरा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट? जी जी, पूरा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है। इस साइड पे जी वेटिंग एरिया है एक्सरे और फ्लोरोस्कोपी के लिए। ये उनके एक्सरे सेक्शन है, फ्लोरोस्कोपी सेक्शन है। साथ वो जो कंसोल रूम्स होते हैं वो है। ये वाला साथ फ्लोरोस्कोपी रूम है। ओके, ये उसकी गाइडलाइंस लिखी हुई हैं। ओके, हम सामने अब चल रहे हैं सिटी स्कैन एरिया में जी। ये इसमें जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है और यहीं से वो हमें देख रहे हैं, वो बताते चले हम बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल बोस्टन रोड मुल्तान मौजूद हैं, और आपको दिखा रहे हैं कि ये जो हेल्थ बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं कितने बेहतर तरीके से यहाँ बताया गया है। ओके सर, ये हमारा MRI एरिया है। MRI, जी, ये ओपन MRI मशीन है, टेस्ला है। ये भी एक बड़ी सहूलत है, क्योंकि ओपन अक्सर लोग जब वो कैप्सूल में नहीं जा सकते, वो कहते हैं कि जी अजीब सी फील आती है। सो ये ओपन भी बहुत अच्छा है। हाँ जी, न्यू टेक्नोलॉजी में। ये इसका रीडिंग रूम है जी। ये CT स्कैन है, मैं इसको वहाँ से ओपन करता हूँ। ये कंसोल रूम है। आ जाए जी। ये Canon 160 स्लाइसेस 3D रेंडरिंग के साथ CT स्कैन है जी। लेटेस्ट मशीन है जी, कैनन। जी, ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जी, यहाँ भाई लिखा हुआ। हम यहाँ पर मौजूद हैं, और वेटिंग एरिया देखा आपने,
और कितना ज़बरदस्त सिस्टम है यहाँ पर। शहजाद गिलानी साहब, आप हमें थोड़ा और ब्रीफ कीजिएगा, अभी हम कहाँ जाएंगे? सर अभी हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पे हमारे आईपीडी रूम्स हैं। हम आपको वो रूम दिखाते हैं, उसके बाद हम चलते हैं थर्ड फ्लोर पे, फोर्थ फ्लोर लिफ्ट का क्या सिस्टम है यहाँ पर? जी, ये पेशेंट एलिवेटर है यहाँ पे, ये वाला, और दूसरा जो है वो नॉर्मल एलिवेटर है। तो अगर सीढ़ियों से चलना चाहें तो हम सीढ़ियों से चलते हैं। वो सीढ़ियों से चलते हैं जी करके। ओके जी, थर्ड फ्लोर की जानिब हम पहुंच गए हैं। हाँ जी, ये थर्ड फ्लोर अच्छा जी, सीढ़ियों से तो हम आए हैं, टॉयलेट्स का मुझे बोर्ड नज़र आया है, तो अजीब सी बात, लेकिन कहीं भी हम होटल में जाते हैं, घर में जाते हैं, हाँ जी, तो सबसे पहले हम कोशिश होती है हम देखते हैं वॉशरूम कैसे है। ये जी हाँ हर जी, फ्लोर पर हैं कि वॉशरूम बड़े साफ़ सुथरे हैं और इसको हाइजीन का सही ख्याल किया जा रहा है, ताकि ये सिर्फ ये बताइए पेशेंट्स के लिए हैं या आम? जी ये तो विजिटर्स के लिए है। अच्छा, पेशेंट्स के लिए उनके रिस्पेक्टिव एरियाज में अलग। ओके, वो अलग से हैं। जी जी ओके। ये सर इस पे हमारा ये डॉक्टर्स लाउंज है। ओके, डॉक्टर्स लाउंज में डॉक्टर्स मौजूद होते हैं? जी, डॉक्टर लाउंज है बेसिकली एक कैफेटेरिया है डेडिकेटेडली जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए। डे केयर। हाँ जी, इसमें एक हमारा डे केयर भी है। ओह बिस्मिल्लाह, डॉक्टर्स डे केयर है, ये हम आपको दिखाते हैं, आइए। ओके, यानी कि डॉक्टर्स के लिए वो हाँ जी, अलग से जो अलग से है जी, कैफेटेरिया है। ओके। अच्छा, डे केयर जो है जी, ये फीमेल डॉक्टर्स के लिए? जी, डे केयर उन छोटे माइनर्स के लिए है जिनके पेरेंट्स यहाँ पे मदर वगैरह काम करते हैं, तो वो अपने माइनर्स को यहाँ पे ओके करते हैं। डे केयर है जी, ये बच्चे आके जो है, हाँ ये स्लीपिंग टाइम है जी, इसमें बच्चे छोटे सो रहे हैं, हम जा नहीं सकते इसमें। ठीक हो गया जी, स्लीपिंग टाइम है और हमने बच्चों की नींद का नैनीज उनकी। ओके जी, ये भी आपने डे केयर सिस्टम बहुत अच्छा है जी। और माओं को असल में जो फिक्र होती है वो यही होती है कि हम काम पे जाएंगे, ड्यूटी पे जाएंगे, तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? यहाँ पर माओं का ख्याल रखा जा रहा है। ये है जी एम्बुलेटरी केयर यूनिट। ये किस लिए सर? ऐसी एक ऐसे इसको कहते हैं कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे मरीज़ बहुत थोड़े वक्त के लिए आता है, किसी भी प्रोसीजर के लिए, वो स्किन से रिलेटेड हो सकता है, वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है, बहुत छोटे वक्त का 1 से 2 तो घंटे उनके लिए भी आपने सहूलत दी हुई है, उनके जो लिए हाफ डे के लिए या चंद घंटों के लिए? जी, उनका प्रोसीजर पे डिपेंड करता है। आइए प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू जी। जैसे कि ये है इसका प्री पोस्ट प्रोसीजर एरिया है। हम कोशिश करें कि जो उन एरियाज़ में जाएं जहाँ पे पेशेंट्स अभी नहीं है, उसकी वजह ये डिस्टर्ब ना हो पेशेंट्स। ये अंदर प्रोसीजर रूम्स हैं जी। अरे आप अपना काम करो। तो ये अंदर इसके सर प्रोसीजर रूम हैं डिफरेंट, आगे हम जा नहीं सकेंगे क्योंकि मुझे वो कैप्सूल नज़र आ गया। हाँ जी, ये कैप्सूल आपको मैं दिखाता हूँ। ये 21 स्टेशन है जी। हाँ जी, ये इसका ये कैप्सूल्स होते हैं जी। इसके अंदर कोई भी मेडिसिन, कोई डॉक्यूमेंट डाल दिया जाता है जी। मेड इन जर्मनी है। ठीक है, इसको हम यहाँ से इसमें वो डाल के, ठीक है, इसको खोलिएगा। इसका पासवर्ड है जी। आपकी ट्रेनिंग हुई भी है इस पे? नहीं सर, ट्रेनिंग करके। सर ये सामने जो कॉरिडोर आपको नज़र आ रहा है, इसमें मेडिकल आईसीयू है, पीडियाट्रिक आईसीयू है, कार्डियक केयर यूनिट है, न्यूनेटल आईसीयू है। ओके। ये पेशेंट वेटिंग एरिया है, साथ इसके प्रेयर एरिया है। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जी, और रूम्स और बहुत सारे ये जो ए भी आईसीयू है। हाँ जी, आईसीयू में तो जाना भी नहीं चाहिए। हाँ जी। और हमारी कोशिश ये है कि अपने गिलानी साहब से पहले कहा था कि एक तो हम अचानक आए यहाँ बगैर इनसे टाइम लिए, और दूसरा ये था कि हमारी कोशिश है कि जहाँ जहाँ पेशेंट ज़्यादा हैं वहाँ पर हम ना जाएं। ये सामने न्यूनेटल आईसीयू है जी, ये सामने
जी। और ये वाला जो अब नज़र आ रहा है ये CCU है, कार्डियक cath lab है। ये कैथ लैब है जी। ओके, ज़बरदस्त। अब हम चलते हैं ये अटेंडेंट जी अटेंडेंट लाउंज है जी, 3rd फ्लोर यहाँ का। पर जो अटेंडेंट हैं जो मरीज़ के साथ आते हैं वो तसल्ली से यहाँ बैठ भी सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं, प्रे एरिया भी है उनके लिए। ये खूबसूरत सी जगह जो है वो मुख्तस की गई है, यहाँ पर बैठें। और दिखाएं और ये दिखाएं जी, ये 4th फ्लोर पर हम आगे हैं। CICU, सर्जिकल ICU, OT ऑपरेशन थिएटर्स, ओके, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल एरिया जो है यहाँ पे सबसे अहम एरिया होता है जी गायनी का। तो वेल बेबी नर्सरी है, ये हमारे theatres ऑपरेशन हैं। थिएटर्स हैं जी। इसमें 8 ऑपरेशन थिएटर्स हैं हमारे। और ये इसका एक वेटिंग एरिया भी है जी। ओके, ये OB गायनी सेक्शन है जी ये। यानी कि जो 4th फ्लोर है वो सारा गायनी से रिलेटेड है। जी, और वो आप पूछ रहे थे वार्ड का, तो वो इस साइड पे है। अच्छा, वो सामने जो है वार्ड है जी। वार्ड में पेशेंट्स होंगे। हाँ जी, इसमें जी यहाँ पे सर्जिकल ICU है, पोस्ट ऑप एरिया जो और प्री ऑप एरियाज वो यहाँ पे हैं, वार्ड यहाँ पे है। हम डीप अंदर तो नहीं जा सकेंगे, ट्राई करते हैं कि जहाँ तक हम जा सके। मुल्तान का व्यू भी नज़र आता है जी यहाँ। ये स्टोर है, नाइस। ये दिस इज फॉर द OT स्टाफ एंट्रेंस। ओके ओके, जी, ये पोस्ट ऑफ प्री ऑफ एरियाज और वार्ड एंट्रेंस जी। ओके। ये था जी 4th फ्लोर। जी, अब हम 1st फ्लोर पे मौजूद हैं। जी सर, ये जो मुझे बताइए, आएँ दिखाएं ज़रा यहाँ पर क्या है। सर यहाँ पे इन पेशेंट रूम्स हैं। आपके दाएं हाथ के ऊपर जो लाइम ग्रीन कलर में रूम्स हैं ये डीलक्स रूम्स हैं। दोनों के बोर्ड में फ़र्क क्यों है? ये ब्राउन कलर जो में ग्रे कलर है ये स्टैंडर्ड रूम है, और जो ये लाइम ग्रीन कलर है ये डीलक्स रूम है। आए मैं आपको दिखाता अच्छा, ये हूँ। डिलक्स रूम है जी, हम आपको दिखाते हैं। ओके, ये डीलक्स रूम है जी। ये वॉशरूम है जी, ये वॉशरूम है। 2 वे ओपनिंग है, डोर की दोनों तरफ दरवाज़ा खुलता है, और इसके अंदर सीट्स के साथ इमरजेंसी स्विच भी लगा हुआ है। ओके, मेरी उंगली ना आए इसमें। ये डिलक्स टीवी वगैरह और इस तरह दिखा दें, यानी कि पेशेंट का कंफर्ट जैसा वो चाहे। जी जी जी। ओके, और वो जो दूसरी साइड पर रूम जी वो स्टैंडर्ड रूम है जी। रोकिएगा, मैं लाइट जला लूँ, वो हम बोलते हैं। ये सर स्टैंडर्ड रूम है। दोनों में सेम फैसिलिटीज़ हैं, एवरीथिंग इज़ एग्जैक्टली सेम। थोड़ा सा रूम के साइज़ का फ़र्क है। कुछ फैमिलीज़ थोड़ी बड़ी होती हैं, उनको एक्स्ट्रा स्पेशियस रूम चाहिए होता है। अदरवाइज़ वॉशरूम उसी साइज़ के हैं, उनके अंदर फैसिलिटीज़ जो हैं वो सेम हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड रूम है। VIP रूम्स हमारी 2nd फ्लोर पे है, 2nd बिल्डिंग में, लेकिन वो अभी हमने ऑपरेशनल नहीं किए। ये नर्सिंग स्टेशन है जी। ये हमारा नर्सिंग स्टेशन है। ठीक है, यहाँ पर जो भी रूम्स हैं जी उनको ये लोग अटेंड करते हैं। ओके, नाइस। ये न्यूमेटिक ट्यूब स्टेशन है। कोई यहाँ चला सकता है इसको? आए ज़रा इसका एक डेमो तो करवाएं। इस बार भी ये कैप्सूल्स हैं। ये सारा सिस्टम जर्मनी का बना हुआ है। जी जी। और ये बुच हॉस्पिटल पाकिस्तान का पहला हॉस्पिटल था जिसने ये न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम इंस्टॉल किया। ओके, मोस्टली पाकिस्तान में बहुत कम से उसमें हाँ जी। इधर से आ जाए ना, इनको यहाँ से चलाता हुआ दिखाएं। जी, ये स्टेशन नंबर 15 है। 21 स्टेशन हैं टोटल जी। और जैसे हमने फार्मेसी भेज रहे हैं, अच्छा, क्लियर करेंगे सर। उसके बाद फार्मेसी के कोड है, ठीक है। उसको मिला के ये है, ये कैरी रखते हैं। या तो ऑटोमेटिक जो है वो। बहुत हो जाएगा।
बता भी देता हूँ कि ये आपने ओके ऑप्शन है सर, ये हमें बता रही है कैरियर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये लाइट आएगी, ये बता देगी हम ये कैरियर रिसीव हो गया। तो रेड ऑप्शन आएगा तो हम बता देगा ये खराब है। पहुंच गया, ज़बरदस्त। आइए, थैंक यू। अंसारी साहब जी, आप हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अलैकुम AG अंसारी साहब। कैसे सर आप? नाइस टू मीट यू जी, बहुत ज़बरदस्त अंसारी साहब, और अच्छा सिस्टम है। और आज देखा बहुत मज़ा आया कि मुल्तान में इंटरनेशनल एक लेवल का सिस्टम है, और बहुत अच्छे तरीके से गिलानी साहब ने हमें बताया ताकि हमारे देखने वालों को और जो है वो पता चले कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ है। ये तमाम टीम के लिए जो है ना वो एक एजाज़ की बात है। हम बुश हॉस्पिटल की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। आज हम रैंडमली यहाँ पर आए और मुलाकात हुई, तो चाय के कप पे मैंने कहा क्यों ना हम ज़रा विज़िट करें। तो मैं समझा शायद कि मैं विज़िट करूँगा तो कोई ना कोई मुझे कमी मिल जाएगी, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए आप लोगों ने। हम वेलकम करते हैं कि कहाँ पे हम सही बेहतरी लेके आ सकते हैं। वी बिलीव इन क्वालिटी। हम कोशिश करेंगे पेशेंट जर्नी वी स्टार्ट फ्रॉम द कार पार्क टिल एवरी स्टेशन। ओके, और ऑन टॉप ऑफ दैट क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, पेशेंट सेफ्टी कम फर्स्ट। हमारे लिए जो मेन प्रायोरिटी और जो हमारा एम है ना, टू क्रिएट पेशेंट जर्नी ही है। ओके, मगर पेशेंट सेफ्टी कम फर्स्ट, क्वालिटी ड्रिवन हॉस्पिटल का होना इस रीजन के लिए बहुत ज़रूरी है। और दीज आर जस्ट बेसिक थिंग, इट्स अ जर्नी अगेन इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ आप लोगों लक। की सपोर्ट भी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। ये हर फ्लोर के ऊपर हमारे फायर एग्जिट्स हैं। ओके। हम जिन सीढ़ियों पे जा रहे थे तो वो रेगुलर यूज़ की हैं, ये फायर उनसे अलग हैं। हाँ जी, और यह बिल्डिंग का ये फायर सेफ्टी एग्जिट्स हैं। ओके। फायर प्लान है हमारा। जैसे हर फ्लोर के ऊपर हमने, ये फर्स्ट फ्लोर है, हम उर्दू और इंग्लिश दोनों में हमने लिखा हुआ है। अब ये बता रहा है कि यू आर हेयर, हम यहाँ पे हैं, और ये पूरा ड्राफ्ट बता रहा है कि इन केस ऑफ एमरजेंसी फायर हमें कहाँ से निकल के असेंबली एरिया तक पहुँचना होगा। और हमारा जो पूरा स्टाफ है उसकी, जो नए आ रहे हैं जो पुराने हैं, उन सब की हमारी जो फायर एंड सेफ्टी जो ट्रेनिंग्स हैं। थैंक यू सो मच शिराज गिलानी साहब, आपने आज हम रैंडमली आया, आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से जो विज़िट करवाया, और बहुत सारी चीज़ें हम नहीं दिखा सके, बहुत अच्छी थी, लेकिन पेशेंट्स थे वहाँ पर, पेशेंट फ्लो था, तो हमने उनको डिस्टर्ब करना जो है मुनासिब नहीं समझा। हम आपको बताना ये चाह रहे थे, मकसद ये था कि मुल्तान में फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी हो चुकी हैं हेल्थ के हवाले से, और बुश इंटरनेशनल हॉस्पिटल ने ये इनिशिएट किया। आखिर में सर आप कुछ कहना चाहें? सर, आई एम वेरी ग्रेटफुल इस्ताद चौल साहब, आपकी साउथ पंजाब को पूरी दुनिया में उसकी चीज़ों को उजागर करने पे आपकी कंट्रीब्यूशंस हैं, और पिछले 10-15 साल से तो मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ फेसबुक पे, तो आपकी बहुत कंट्रीब्यूशन है सर। हम CEO से लेके मेरे जैसे स्टाफ तक, वी ऑल बिलीव कि इस तरह के 10 हॉस्पिटल जनूबी पंजाब में बनने चाहिए। जनूबी पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। गवर्नमेंट जो है वो तमाम वसाइल को बरवेकार नहीं ला सकती। बहुत सारी हमारी आबादी जो है वो सेहत के लिए इस्लामाबाद, लाहौर, कराची का रुख करती है। ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा जी। आप बीमारी से ज़्यादा ट्रैवल पे लग स्टेप के ऊपर आपको जब ये चीज़ें मिलती हैं, इसका एहसास सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने ट्रैवल किया हो, किसी बीमारी के साथ, किसी एज ए केयर गिवर अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ ट्रैवल किया हो बाहर किसी शहर में। तो सेहत और ज़िंदगी तो सर हमारा ये यकीन है कि अल्लाह ताला के हाथ में है। हम मरीज़ को एक अच्छी केयर दे सकते हैं और उसका एक अच्छा इलाज कर सकते हैं, और वो भी एक इंतहाई कन्वीनियंस के साथ और एक बड़े रीज़नेबल प्राइसेस में। सर थैंक यू सो मच, बहुत मुबारकबाद, आप ये लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बुश इंटरनेशनल की पूरी टीम को हमारे यासिर साहब अवेलेबल नहीं है, उनकी तरफ से आपका बहुत शुक्रिया, आपको बहुत सलाम कह रहे थे। हमारा भी सलाम कहिएगा। थैंक यू सो मच।